हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमाचल स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेनोटाइपिस्ट का पेपर जिसका पोस्ट कोड था 693। तो इस पेपर में हम इंग्लिश सेक्शन का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन आए थे उसकी संख्या लगभग मतलब और पेपरों में जो आता है उनसे ज़्यादा थी। तो इसकी जो संख्या थी वो कम से कम थी 25 के करीब। ठीक है, 25 क्वेश्चन आए थे। तो डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम स्टेनोटाइपिस्ट का एग्ज़ाम डिस्कस कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो इंग्लिश के हैं वो इसी एग्ज़ाम में आएंगे आगे की स्टेनोटाइपिस्ट के। ये किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, चाहे क्लर्क का हो, लेबर इंस्पेक्टर का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो उन सब में क्वेश्चन आ सकते हैं। और ऐसा होता है कि आते भी रहते हैं, मतलब चेंज होके कि इसके क्वेश्चन उस दूसरे एग्ज़ाम में हो, इसके सभी तो नहीं लेकिन कुछ आते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन 16 से 20 तक इन्होंने बोला है कि जो मतलब करेक्ट स्पेलिंग है ना वो वाला वर्ड चूज़ करना है। तो जो इसमें जो कम्युनिकेशन की जो स्पेलिंग है वो बतानी है, सही स्पेलिंग कौन सी है। तो इसमें जो सही स्पेलिंग है 16 का वो है आंसर बी, कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके लिए आप प्रैक्टिस चाहिए, आप लिखा करो तो फ़ायदा रहेगा। और जो 17 है इसका जो इसकी इसका जो राइट आंसर है वो है डायमेंशंस। ठीक है, जो है ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ए नहीं आएगा इसमें, बाकी ए एम के बाद ए नहीं आएगा, ई आएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, एप्लॉज। तो इसका जो मतलब होता है वाहवाही, कि मतलब जैसे कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं तो फिर जो ताड़ियाँ बजती हैं तो उसकी वाहवाही लूटना। ठीक है, तो ऐसे से एप्पल से रिलेट कर लेना। इन दोनों में कन्फ्यूज़न होगी बी और सी में, लेकिन आपने एप्पल से रिलेट करके रहना कि ये एप्पल में भी डबल पी होता है और इसमें भी डबल पी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इमीडिएटली। इसकी जो स्पेलिंग बतानी है वो आपने बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, इमीडिएटली, कि मतलब आई एम डबल एम के बाद ई होगा। ठीक है, आई नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट वाले में देखो आप, इन्होंने आई दे रखा है, ये नहीं होगा, है सेम है लेकिन डबल एम के बाद ई होगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो इसका है वो है ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। तो इसमें भी इसका जो राइट आंसर है वो है प्रीविलेज। ठीक है, इसका ऑप्शन ए, 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए प्रिविलेज, इसका मतलब होता है कि कोई अलग अधिकार, विशेषाधिकार। ठीक है, मीनिंग मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, ऐसा कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, आपने स्पेलिंग याद रखनी है बस। तो इसका जो राइट आंसर है 20 का वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने 21 से 25 के लिए जो कंडीशन दी है वो इन्होंने कहा है कि विच बेस्ट एक्सप्रेसिव द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो ये एक सिनोनियम्स ही है कि, तो एक तरह से इन्होंने इनडायरेक्टली बोला है कि ये सिनोनियम्स है, तो हमने इसका राइट ऑप्शन चूज़ करना है कि कौन सा है। तो 21 का अग्रेरियन, तो ये जो एग्रेरियन शब्द है ना ये एग्रीकल्चर कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है। तो इसका जो फिर आप देख के ऑप्शन देख के पता लगा ये लोगे कि प्रिटेनिंग टू लैंड। ठीक है, प्रिटेनिंग टू लैंड ऑप्शन बी सही है इसका। तो इसका मतलब होता है कि ज़मीन पर उतरना। तो मतलब एक ही मतलब हो गया इसका कि ये कृषि से रिलेटेड है, कि हम कृषि से संबंधित इस वर्ड का हम यूज़ करते हैं एग्रेरियन। तो प्रिटिंग टू लैंड, तो आपको पता है कि जो लैंड है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरेडिकेट। तो इरेडिकेट, तो इसका जो मतलब होता है वो मतलब एक ही होता है इसके, जैसे उखाड़ फेंकना, किसी चीज़ को नष्ट कर देना या मिटा देना, ये सब इसका मीनिंग होते हैं, या उन्मूलन करना। ठीक है, क्वेश्चन 22 की बात कर रहा हूँ, इरेडिकेट की। ठीक है, तो इसका इस हिसाब से आप इसका ऑप्शन देख के लगा सकते हो कि मतलब किसी चीज़ का उन्मूलन करना या फिर मतलब उखाड़ फेंकना, मतलब रिमूव कर देना उसे, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, एस्पीसियस। तो जो एस्पीसियस का मतलब होता है वो होता है कि कोई चीज़ अगर आपके लिए शुभ हो, ठीक है, शुभ मंगल हो उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो हम कि मतलब तुम्हारे लिए शुभ हो, हमारे लिए शुभ हो, तो फिर इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, फेवरेबल। क्योंकि फेवरेबल का मतलब भी होता है कि शुभ है, कि जैसे वो कि कोई चीज़ मेरे फेवर में है, फेवरल है, तो इसका मतलब यही होता है कि
शुभ है वो चीज़, मंगलकारी है, ठीक है, हमारे फेवर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है 24, बोम्बास्टिक। तो बोम्बास्टिक का मतलब होता है कि कोई बड़ी बड़ी बातें करता है, जैसे तो उसे हम बोलते हैं अडम्बर, अडम्बपूर्ण, ठीक है, अडम्बरपूर्ण बातें, ऐसे वो ऐसे ही बोलते हैं कुछ। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन होगा लाउड माथिड, लाउड माउथड, ठीक है, लाउड माउथड मतलब बड़ी बड़ी बातें करने वाला या भी दिखावटी बातें करने वाला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। तो पेनोरिस, ठीक है, इसका जो 25 है तो इसका जो मीनिंग होता है पेनोरिस का, तो इसका मतलब होता है कि कोई कंगाल या फिर दरिद्र। तो आपको पता है सब उसी एक गरीब के लिए ये वर्ड यूज़ होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पुअर, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 26 से 30 तक इन्होंने कंडीशन दी है कि ऑपोजिट इन मीनिंग, मतलब एंटोनियम्स वर्ड चूज़ करने हैं। उससे पहले वाले ये सैनोनियम्स थे, ये एंटोनियम्स है, ठीक है। तो इसका जो 26 का जो क्वेश्चन है रीजनेबल, तो इसका हमें एंटोनियम बताना है। तो रीजनेबल का जो एंटोनियम, रीजनेबल का जो मतलब होता है वो होता है कि किसी बात का कोई बात संगत हो, ठीक है, तर्क संगत हो, तो उसे बोलते हैं रीजनेबल, ठीक है, जिसका कोई लॉजिक हो। और जब इसका उल्टा होगा तो उसका मतलब कोई लॉजिक नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, इलॉजिकल, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं 27। 27 अल्टीमेट। तो अल्टीमेट का जो मतलब होता है वो होता है कि जब जैसे हम कोई चीज़ बना देते हैं तो बोल दे कि अल्टीमेट, कि अल्टीमेट उसकी मतलब तारीफ़ के लिए बोल देते हैं अल्टीमेट, के आखिर में बोलते हैं अल्टीमेट, ठीक है। बाकी जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट। ये आपने देखा होगा कि ऊपर ये स्पेलिंग उसके लिए भी आया था करेक्ट स्पेलिंग में ना, तो एक एग्ज़ाम में थे, तो आप इस तरह मतलब देख के पता लगा सकते थे। जो मैंने अभी आपको ऊपर इसकी स्पेलिंग टेस्ट के लिए बताया तो इसी एग्ज़ाम में ही आ गया था। तो चलो उसका तो कोई नहीं, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब होता है कि एकदम से जल्दी, ठीक है, और अल्टीमेट होता है कि आखिर में। तो इसका जो 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इमीडिएट, ठीक है। क्वेश्चन 28, इसका भी एंटोनियम बताना है सन्ड्री का। तो जो सन्ड्री का होता है कि मतलब विभिन्न, बहुत सारे, कि जब आपके पास बहुत सारे विकल्प हो, ठीक है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं सन्ड्री। तो सन्ड्री, तो इसका जो राइट आंसर है, जब इसका मतलब विभिन्न बहुत सारे ऑप्शन है, तो इसका जो उल्टा होगा होगा फ्यू, कि सिर्फ कुछ ही ऑप्शन है आपके पास। तो इसका जो ऑप्शन 28 का डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट का मतलब तो आपको पता है कि होता है कि इम्पोर्टेंट, कि मतलब कोई चीज़ महत्वपूर्ण हो, और ठीक है। और अगर कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है तो उसके लिए हम बोलते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है या महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसके लिए हम इनएडुकेट यूज़ कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। उसके बाद है क्वेश्चन 30। तो जो क्वेश्चन 30 है प्रोलोंग्ड। तो प्रोलोंग्ड उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं कि जो चीज़ लंबे समय के लिए हो। आप जैसे मान लो कि जैसे कभी आप क्लास में बैठे हो तो कोई टीचर लेक्चर देने आता है, तो एक लंबे समय के लिए शांति बनी रहती है, ठीक है। उसके लिए ऐसी जगह हम इसका यूज़ कर लेते हैं, कोई भाषण दे रहा हो वहाँ पे शांति बन जाती है। तो फिर इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोलोंग। तो आप इसे इसका उल्टा तो आप ही देख कि कोई उल्टा तो आप मतलब देख के ही पता लगा सकते हो कि शॉर्ट। तो ऑप्शन बी सही है, क्योंकि कोई चीज़ काफ़ी समय के लिए हो रही है और उसका जो उल्टा होगा वो कुछ समय के लिए हो रही होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 to 35। तो इसमें जो इन्होंने बोला है कि मतलब इसका करेक्ट मीनिंग बताना है, एडम्स है, ठीक है। और आपको मैंने बोला है कि एडम्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, इंग्लिश सेक्शन के लिए। तो डिस्कस करते हैं। टू लीड अप द गार्डन पाथ। 31 है, टू लीड अप द गार्डन पाथ। तो इसका जो मीनिंग बताना है वो मीनिंग बताना है कि जब कोई आपको मतलब फंसाने के लिए ना, धोखे के लिए बातें कहता है आपको, ठीक है, लेकिन वो सच नहीं होती है। लेकिन जो रियलिटी है वो बातें सच नहीं होती है, कि आपको धोखे में फंसाने के लिए जो बातें कहता है या आपको कि मतलब गाइड करता है कि आप ऐसा करो वहाँ पे। तो इसका जो मतलब है, इसका जो ऑप्शन है टू मिसलीड, कि आपको वो मिसलीड करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, टू मिसलीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कम टू टर्म्स।
ठीक है, कि टू कम टू टर्म्स की मुद्दे की बात पर आ जाना, कि मुद्दे की बात पे आओ, कि कोई चीज़ आपको काफ़ी टाइम से अच्छी नहीं लग रही है लेकिन आप फिर भी उसे एक्सेप्ट कर रहे हो किसी मतलब बजा के करके, और आपको पसंद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि टू मेक एन एग्रीमेंट, कि एक समझौता कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन राइट 32 का ऑप्शन ए सही है, टू मेक एन एग्रीमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए वर्ल्ड। तो इन ए वर्ल्ड मतलब होता है कि घूमना, चक्कर आना। तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है कन्फ्यूज़न, कि घूमना चक्कर तभी आता है जब बंदा कन्फ्यूज़न में रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कन्फ्यूज़न। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पिन वंस फेथ अपॉन। तो टू पिन वंस फेथ अपॉन, तो इसका मतलब रहता है कि अगर आप किसी पे विश्वास करते हो, कि जैसे कोई बंदा सफल होता है तो उसकी सफलता पर आप विश्वास करते हो या उस पे आप डिपेंड रहने लग जाते हो, तो वहाँ पे हम तो उसे बोलते हैं टू पिन वंस फेथ अपॉन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन पे डिपेंड रहने लग जाते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था डी, 34 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, अलाज द डे। तो अलाज द डे, ये तो आपको मालूम ही होगा कि अलाज द डे की एक दुख भरा दिन। तो अगर कोई दुख भरा दिन है तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसका मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, अनहैप्पी डे। उस दिन आप हैप्पी तो रहने से रहे, अगर कोई दुख भरा दिन है तो अनहैप्पी रहोगे ना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनहैप्पी डे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है 36 to 40। तो इन्होंने यहाँ पे एक कंडीशन फिर दी है कि आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है, जो चार दिए हैं उसमें से चूज़ करना है और वो भरना है। तो क्वेश्चन है 36, इट्स गुड आइडिया टू एग्री डैश बॉस मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसमें जो यूज़ होगा वो होगा विद का यूज़, क्योंकि विद के काफ़ी यूज़ होते हैं। इसको हम मतलब जो इसका हम यूज़ करते हैं वो करते हैं के साथ, साथ साथ, एक साथ, इन सब चीज़ों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कि जैसे हम बोलते हैं कि वह अपने सामान के साथ आया, तो फिर हम बोल देंगे कि ही अराइव्ड विद अस लगेज। या फिर बोल देंगे कि भी तुम अपने दोस्तों के साथ साथ रहते हो, तो यू लिव्ड विद योर फ्रेंड्स। तो इस तरह विद का यूज़ होते हैं, काफ़ी यूज़ होते हैं, प्रेपोजिशन में सीख लेंगे। लेकिन फ़िलहाल इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, द होल सिटी वाज बर्निंग। तो इसमें जो प्रेपोजिशन यूज़ होगा, तो इसमें कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होगा, क्योंकि आपने हमेशा सुना ही होगा, आप पहले पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में, द होल सिटी वाज बर्निंग, ठीक है। तो इसमें कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होता है, याद रखना है 37 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, इट इज़ टाइम फॉर यू टू डैश होम। तो इसमें जो सिंपल है ना वो आएगा गो। तो ऑप्शन ए से ही है, ठीक है, 38 का ऑप्शन ए से ही है, गो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया बिलीव्स इन टॉलरेंस नॉट डैश इन एक्सेप्टेंस नॉट रिजेक्शन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा होगा विक्टरी, ठीक है, विगोटरी। तो इसका जो मतलब होता है कि कट्टरता, कि जो मतलब इंडियन लोग हैं वो सहिष्णुता में विश्वास रखते हैं, कि मतलब कट्टरता वगैरह में नहीं, इसका यही मीनिंग है। तो विक्टोरी का मतलब होता है कट्टरता, ठीक है। तो इसका जो 39 का है ऑप्शन डी सही है। तो उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है यू मस्ट डैश हार्ड वर्क इफ़ यू वांट ए प्रमोशन। तो इसमें जो आपको एक ही जैसे लग रहे हैं सारे, लेकिन जो इसमें जो यूज़ होगा वो होगा ऑप्शन 40 का ए, पुट इन। यू मस्ट पुट इन हार्ड वर्क इफ़ यू वांट ए प्रमोशन, कि यदि तुम तरक्की चाहते हो तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी मैं और भी सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ HPG की सीरीज़, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया हो तो कमेंट कर देना, ठीक है, मैं पिन कर दूँगा।